प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं जो गणवर्ग बचाते हैं उसमें नाड़ी का क्या महत्व होता है और नाड़ी को किस तरह बचाना चाहिए। वैसे नाड़ियों को ब्राह्मणों के यहाँ बचाया जाता है, शास्त्रों में यही बताया गया है, पर मैं सबके लिए बता रहा हूँ। जो इसका बचाव करना चाहे वो कर सकता है। तो देखिए कि मान के चलिए नाड़ी दोष का मैं परिहार बता रहा हूँ। जैसे वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हो तो दोष का बचाव हो जाता है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे वर कन्या दोनों का नक्षत्र जन्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियाँ भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष बचाव हो जाता है। तीसरा है वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तब भी बचाव हो जाता है। चौथा है नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए है, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए है और गण दोष वैश्यों के लिए है और योनि दोष शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। और इसमें जो कोई बचाव करना चाहे किसी भी वर्ण का वो कर सकता है, फायदे में रहेगा, कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसमें बात ऐसी है कि यदि वर कन्या दोनों एक राशि हो परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अथवा यदि दोनों का नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो एवं छह नक्षत्र चरण भिन्न भिन्न यानी पाद भेद हो, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी और गण दोष दोनों नहीं होता है, अर्थात शुभ होता है। तो वर कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि होने से नाड़ी दोष का परिहार माना जाएगा, परंतु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो और नक्षत्रों में पाद भेद हो तो विवाह त्याज यानी सर्वदा वर्जित है। अब और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें आती हैं। जैसे मान के चलिए कि वर कन्या के चरणों में यदि मान के चलिए समानता है और चरण भेद नहीं है, ये तब भी दोष माना जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद और दूसरे और तीसरे पाद में परस्पर भेद होना भी यानी पाद भेद कहलाता है। तो भाई और बहनों, मैंने ये जो आपके लिए जानकारी दी है ये ग्रंथों के आधार पर दी है और मैं कल आपके लिए फिर भटोक जो दोष होता है उसके बारे में बताऊंगा जितना भी हो सकेगा। तो आप यदि शादी व्यवहार करना चाहते हैं और अपने घर गृहस्थी में शांति बनाना चाहते हैं तो ये एक विज्ञान है और विद्या है ज्योतिष। अगर शादी में इन चीज़ों को आप बचाव कर लेते हैं तो सुख और शांति होती है। हमारा कर्तव्य है ये करने का, शास्त्रों के अनुसार है। बाकी के परमात्मा जो करता है वही होता है, लेकिन रोग की दवाई तो होती है। ऐसी नहीं है कि रोग की दवाई नहीं होती है। अगर दवाई नहीं होती तो ये डॉक्टर दवाई देने से जैसे दर्द हो गया तुरंत दर्द बंद हो जाता है, या बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन होने को जा रहा है और डिलीवरी होने को जा रही है और वो बच्चा खतरे में, माँ भी खतरे में, तो ऑपरेशन से वो बच जाती है। तो इस तरह से अनुमान एक विज्ञान है और इसमें हम युक्ति से, बुद्धि संगत से या विद्वानों के विचार से बचाव हो जाता है। डॉक्टर विद्वान में आते हैं, विशेष विद्वान में आते हैं, क्यों? उन पे विशेष क्रिया होती है और बुद्धि होती है, वो अपने विषय में पारंगत होते हैं, तभी मरीजों को वो बचा सकते हैं। जैसे आँखों का डॉक्टर आँखों के ऑपरेशन कर सकता है, पेट का डॉक्टर पेट का ऑपरेशन कर सकता है, या किडनी का डॉक्टर किडनी का ऑपरेशन कर सकता है। तो ऐसे विशेष विद्वान जो होते हैं वो मनुष्य को बचाव कर सकते हैं और ये मानना ही पड़ेगा, ये विज्ञान है ज्योतिष। ऐसे ही हम अपने दोषों का परिहार कर सकते हैं। भाई मृत्यु होती है उसमें डॉक्टर कोशिश करता है तो नहीं रुकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रोगों में मृत्यु संभव है। आज तक तो
यही रिसर्च में आया है कि कैंसर से सभी आदमी मर जाते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में कैंसर के आदमी भी कई ऐसे नज़र आए हैं जो बच गए हैं। जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह, आपने देखा होगा, फेफड़े उसने अमेरिका में बंद कर दिए थे और वो बच गया, आज भी जिंदा है और खूब अष्ट पुष्ट है। लेकिन वो गरीब के बस की बात नहीं थी, लेकिन ये है कि संभव है। तो भाई और बहनों, इसी तरह से ये ज्योतिष विज्ञान है और इसका बचाव करिए और अपना घर गृहस्थी में सुख और शांति पाइए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार।